पैर पूरा स्ट्रेट हो जाता था, वो मेरा ठीक हो गया। अब पता ही नहीं चलता। जैसे साइटिका में क्या होता है ना, ठंड में ज्यादा पता चलता है, नसों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठंड में ज्यादा पता चलती है। तो मतलब एक, अब इस ठंड में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे पैर में कोई भी प्रॉब्लम है, बड़े आराम से चल ले रही हूँ। तो वो सारी चीजें मेरे यहाँ पे सॉल्व हुई, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि यहाँ की मैंने रूटीन फॉलो की। जो भी बात बताई गई उसको पूरी ईमानदारी से मैंने फॉलो किया, इसलिए ये सारी चीजें आई। क्योंकि पता तो हमें सब चीज होता है, पर क्या होता है कि हम उसे अपना नहीं पाते। हम सोचते हैं हम शुरू कहाँ से करें। सारा ज्ञान तो भरा होता है, आजकल तो फोन में भी भरा होता है, गूगल में भी भरा होता है, यूट्यूब में भी भरा होता है, पर हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि वो चीज शुरू कैसे करें। तो आज का सेशन उसी पर है कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक मिशन जो हम लोग लेकर आए हैं, राखी मैम का और हमारी पूरी कम्युनिटी का, वेलनेस ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल का एक मिशन है, लेट्स हील इंडिया। ये मिशन है हम लोग का। तो हमारा मिशन है हेल्दी हैबिट्स मिशन 2026। सोचिए, कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंडिया, एक ऐसा भारत जहां बीमारी नहीं होगी, एनर्जी होगी, कमजोरी नहीं होगी, स्ट्रेंथ होगा, और तनाव नहीं होगा, शांति होगी, शिकायत नहीं होगी, क्या होगा, कमिटमेंट होगा। एक ऐसा भारत, उस भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो सोचिए, ये कल्पना करने को कितना सार्थक होगा। उसमें आप लोग को, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, यहीं से आएगा और आपसे आएगा ये बदलाव। तो इस मिशन की जो नींव है वो रखी जा रही है, पहला कदम। क्योंकि कहते हैं ना, विज्ञान भी कहता है कि हम 21 दिन अगर कोई चीज फॉलो करते हैं, मैम ने भी कल बोला, 21 दिन अगर हम कोई चीज फॉलो करते हैं, उस काम को दोहराते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो ये 21 दिन हमें उस आदत को अपनाना है, जो बताया जा रहा है उस चीज को अपनाना है। अब जैसे कि हमारे, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे इंडिया के रोल मॉडल हेल्थ के कौन है रोल मॉडल, जिसको कहेंगे कि यहाँ हेल्दी पर्सन है, वो कौन होता है? कोई गैस कर सकता है कौन है हमारे इंडिया का, जिसको पूरी दुनिया ने माना है कि हाँ ये हेल्थ के लिए रोल मॉडल होते हैं? हमारे ऋषि मुनि। हमारे ऋषि मुनि बहुत सदियों से ये चीज सबके सामने ये प्रस्तुत करते आ रहे हैं कि हमारे रोल मॉडल वही है। सब जानते हैं कि मतलब आजकल की दुनिया में जो ये जो हमारा चल रहा है, आधुनिक दुनिया, हम लोग जो है हेल्थ अभी सीख रहे हैं कि हमें करना क्या है। पर हमारे जो ऋषि मुनि हजारों साल पहले हेल्दी लिविंग के साइंटिस्ट हैं, उनके पास जिम नहीं था, उनके पास प्रोटीन शेक नहीं था, उनके पास मल्टीविटामिन के टैबलेट्स नहीं थे, उनके पास कोई सप्लीमेंट्स नहीं था। उनके पास क्या था? अनुशासन, प्रकृति के नियम, सादगी, तपस्या और सही आदतें, ये सारी चीजें थी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप जो है मतलब इतना शांत कैसे रहते हैं, दिन भर आप इतना ज्ञान देते हैं सबको, इतना थक जाते हैं, और आप 90 साल के हैं, फिर भी आप इतना शांत क्यों रहते हैं, आप थकते क्यों नहीं है? तो गुरुदेव का ये कहना था कि जिसका मन शांत है उसका शरीर कभी थकता नहीं है, और मन तभी शांत होता है जब जीवन में अनुशासन होता है, तभी मन शांत होता है और सही आदतें अपनाता है। तो जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के समय की सच्चाई क्या है कि क्यों हम इतना बीमार पड़ रहे हैं, आजकल की जिंदगी में हम क्यों इतना बीमार पड़ रहे हैं? भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा तो देर तक के हम मोबाइल देख रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, प्रोसेस जंक फूड खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, नींद की कमी आ रही है जिसकी वजह से, और सबसे बड़ा बात होती है कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। कल रानी मैम ने बताया ना कि मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और क्या करते हैं फिर? पैसा खर्च करके वही साइकिलिंग जिम में करने जाते हैं, वही चक्की पीसी जा रही है जिम में जाके एक्सरसाइज करके। पहले क्या लोग करते थे?
ये सारी एक्सरसाइज घर में ही हो जाती थी। पहले किचन बैठ के बनाया जाता था और चीजें उठाई जाती थी, तो उठक बैठक वैसे ही हो जाती थी। तो पहले की चीजें जो थी वही चीज हम लोग अब सीख रहे हैं कि ये हम एक्सरसाइज के थ्रू करें। एक एक्सरसाइज आती है कुएं से पानी निकालना, सुबह एक्सरसाइज कराई जाती है ना। क्यों? पहले ये सारी चीजें एक्सरसाइज होती थी, आपका ये मसल्स यहां से स्ट्रांग होता था। तो वो सारी चीजें हम सीख रहे हैं, हम अभी हेल्थ सीख रहे हैं, पर पहले ये सारी चीजें बताई जा चुकी थी। ये सारी चीजें देकर ही वो लोग 100 120 साल तक जिंदा रहते थे और हेल्दी एक्टिव लाइफ जीते थे। हमारे ऋषि मुनि जो थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो करते थे, मेडिटेशन वो करते थे, वो सारी चीजें। और आज सारा विश्व, सारी दुनिया इस चीज को मान रही है कि हमारा जो संस्कृति थी वो बहुत सही थी, और वो जो है सब लोग अब अडॉप्ट करें। पूरी दुनिया जो है हमारी संस्कृति अडॉप्ट करी है। आजकल की जो एक कहते हैं कि कड़वी सच्चाई क्या है कि हमारे इस भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ट अटैक हो रहा है और डायबिटीज से लोग मर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में यही हो रहा है, हार्ट अटैक आजकल तो बहुत सुनने को मिल रहा है। यंग यंग लोगों को हार्ट अटैक हो जा रहा है और डायबिटीज हो रहा है, मतलब मोस्टली डायबिटीज सबको है। मतलब 80% बीमारियां क्या होती है ना, वो सिर्फ हमारी गलत आदतों की वजह से होती हैं, अपनी किस्मत की वजह से नहीं होती। अब डायबिटीज हो गया तो ये कहा जाए कि हम मेरे घर में हेरिडिटी है, इसलिए हमें तो डायबिटीज होगा ही। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हेरिडिटी की वजह से ही आपको डायबिटीज होगा। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल कंट्रोल करके रह रहे हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। इसको मतलब ये किसी आदत किस्मत की वजह से आपको बीमारी नहीं हो रही है, आपके खुद के खान पान की वजह से, आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपको बीमारी घेर रही है। किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से आपको बीमारी नहीं घेर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आदतों की वजह से। हमारी आदतें हमें बना भी रही हैं या धीरे धीरे खत्म भी कर रही हैं। तो अगर हम अभी नहीं बदले तो क्या होगा? अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो क्या होगा? क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, शुगर जो है बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा, फैटी लिवर शुरू हो जाएगा। ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं जो होता है, धीरे धीरे होता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। थायराइड बढ़ेगा हमारा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होगा? एंगर बढ़ेगा, और एंगर बढ़ेगा तो रिलेशनशिप खराब होंगे हमारे, एनर्जी खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाएगी, स्किन डल हो जाएगी, हेयर फॉल बढ़ेगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी। और सबसे बड़ा क्या चीज आएगा कि आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? अनहेल्दी हैबिट सीखेंगे। हम जो कर रहे हैं वही मेरे बच्चे भी हमें से सीखेंगे। हम जंक फूड खा रहे हैं, बच्चे भी वही सीखेंगे। हम देर से सो के उठ रहे हैं, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? अनहेल्दी हैबिट्स सीखेंगे। तो हमें अपने आप को पहले सुधारना, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है सबके सामने कि हाँ हम ठीक है। तो अब हमारे अपने मिशन पे बात करते हैं, हेल्दी हैबिट मिशन 2026। तो 2026 जो है हेल्दी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? हमें आज ही सोचना है। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि कोई भी नया आदत या नई चीज या नया रूल्स फॉलो करने से पहले हमको क्या लगता है? बहुत डर लगता है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप छोटे कदम से शुरू करें, सबसे छोटे छोटे कदम उठाएं। सबसे छोटा कदम यही है कि 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करें। आप सीधे 2-3 महीने का वो मत बनाइए मिशन, सिर्फ 21 दिन का मिशन बनाइए कि इन 21 दिन हम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे। और देखिए 21 दिन बाद आप में बदलाव शुरू होगा और आपकी आदत बन जाएगी। तो चलिए हम कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं जो हम इस 21 दिनों में, 21 डेज में हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला, जो हमारे ऋषि मुनि भी करते थे, तो 21 दिन 21 आदतें। तो चलिए सबसे पहली आदत क्या हम बना सकते हैं इन 21 दिनों में? फर्स्ट, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम क्या होता है? 4:30 से 5:30। यही समय था जब ऋषि मुनि भी उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:30 सुबह का, ये 1 घंटा आपकी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और इमोशनल हेल्थ को दोगुना कर देता है। इस समय उठने वाले लोग
मतलब उनको स्ट्रेस नहीं होता है और शरीर में पॉजिटिव हॉर्मोन्स बढ़ते हैं। तो ये सारा ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठना चाहिए। ये एक 21 दिन हम कर सकते हैं, 5:30 तक उठ सकते हैं, ये एक आदत अपनाई जा सकती है। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, मेडिटेशन, मौन, ध्यान। ध्यान किसी भी मेडिसिन, यानी कि मेडिटेशन किसी भी मेडिसिन से कम नहीं है। ध्यान मन को जो है शांत करता है, गुस्सा कम करता है और एंजाइटी को खत्म करता है। अभी एक एग्जांपल तो मेरा यही है, मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा था रिएक्शन बटन, अभी भी शो नहीं हो रहा है रिएक्शन बटन ज्यादा। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कि कैसे सेशंस लेंगे। तो अभी मैम ने जो मेडिटेशन कराया, फिर मैंने कहा जो भी होगा मैं अपना डिलीवर करूंगी, मैं तो दिखाई दे रही हूँ तो आप लोगों के पास मेरी बात पहुंच जाएगी। तो जब गुस्सा या कुछ भी, कुछ ऐसा मन अशांत होता है तो मेडिटेशन से शांत हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मतलब आपका मोबाइल अगर हैंग कर रहा है तो उसको रीस्टार्ट बटन दिया जाता है ना, तो वैसे ही जब ब्रेन हैंग करने लगता है तो उसको रीस्टार्ट बटन क्या होता है, मेडिटेशन होता है। तो चलिए चलते हैं अब थर्ड पर, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या है, एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। कंप्लीट बॉडी उससे वर्कआउट करती है। अगर आप एक सूर्य नमस्कार कर देते हैं हाथ से लेकर पैर तक, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डाइजेशन सुधरता है, वेट कंट्रोल रहता है, हॉर्मोन्स जो हैं आपके बैलेंस रहते हैं। हमारा जो सन है, सूर्य जो है, शुरू से ही वो एक एनर्जी का स्रोत है, उससे हम एनर्जी ले रहे होते हैं, ऊर्जा का स्रोत है। तो उस सूर्य नमस्कार की जो पोजीशन होती है, उससे आप क्या जब आप मतलब इन 21 दिनों में सूर्य नमस्कार डेली करो, 5 सूर्य नमस्कार करो, आपके शरीर में आपको खुद फर्क दिखाई देने लगेगा। फिर चौथी बात आएगी आपकी, तांबे या मिट्टी के बर्तन का पानी बहुत फायदा करता है। तांबे या मिट्टी के बर्तन का पानी, सुबह का पहला पानी जो होता है हमारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तांबे का पानी जो है डाइजेशन, इम्यूनिटी और लीवर को सपोर्ट करता है। जो लोग सुबह 1 गिलास पानी से मतलब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, यहाँ डाइट में बताया जाता है कि 1 गिलास गुनगुना पानी आप लीजिए, तो वो लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर फिफ्थ आएगा आपका, दिन भर में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना। अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। पानी जो है, कहते हैं ना कि सबसे सस्ता मेडिसिन है, जो शुरू से चला आ रहा है, नेचुरल मेडिसिन है, सबसे पहला मेडिसिन है, सबसे पहली औषधि है हमारी पानी, जिससे कि हमारी थकान, सिर दर्द, सुस्ती और सबसे बड़ा हमारी जो डल स्किन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पानी का सुधार करके, पानी इनटेक अगर हम ठीक करेंगे, वाटर इनटेक, तो ये मतलब 70% बीमारियां तो सिर्फ अगर आप अपने पानी में सुधार कर लोगे, पानी पीने के तरीके में सुधार कर लोगे और पानी कायदे से पियोगे तो ठीक हो जाएगी। इन 21 दिनों में वाटर इनटेक आप ठीक कर सकते हो अपना। फिर आता है आपका छठा, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब खाना क्या होता है, पहले लोग खाने की प्लेट आती थी तो प्रणाम करते थे, क्योंकि खाना एक पूजा है। अन्न भी हम लोग एक मतलब अन्य देवता कहते हैं ना, उसको पूजा की तरह करते हैं। तो हमेशा ही खाना मतलब सचेत अवस्था में खाना चाहिए कि आप खाना खा रहे हो, तभी वो आपके शरीर में लगता है। अगर आप मोबाइल देखकर, टीवी देखकर इस तरह से खा रहे हो तो आपका खाना मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है, आपके शरीर पे लगेगा ही नहीं। तो 21 दिन सिर्फ खाना, खाते समय खाना ही खाना है, इस बात का संकल्प लीजिए, इस बात का चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि 21 दिन हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। फिर ब्रेकफास्ट जरूर करना है, सातवां आपका आएगा, ब्रेकफास्ट हमें जरूर करना चाहिए। हमें कभी भी जो है ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। पहले की क्या होता था, मेरा तो अक्सर होता था ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था घर के कामों की वजह से, पर ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना होता, क्योंकि सुबह का नाश्ता एनर्जी देता है आपको। सुबह का नाश्ता फ्यूल की तरह काम करता है, फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो सुबह का नाश्ता मतलब हमें जरूर करना चाहिए, उसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी और सबसे बड़ा आपका शुगर इश्यूज शुरू हो जाएंगे और आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएगी। जब हम नाश्ता स्किप करते हैं तो हम लंच में क्या करते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं।
तो बैलेंस डाइट लेनी है और सुबह का ब्रेकफास्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना है। फिर एट्थ आता है आपका, एट्थ कमिटमेंट है 30 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज या योगा। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है। 30 मिनट की वॉक ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचाने का। रेगुलर वॉक से हार्ट, लंग्स, जॉइंट्स, डाइजेशन सब सुधरता है और योगा से मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये हमें इन 21 दिनों में रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। हम 21 दिन का चैलेंज इसीलिए लेकर आए हैं कि 21 दिन के चैलेंज में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ना नहीं है। इन 21 दिनों में हमें ये सारी आदतें अपने अंदर इंप्रूव करनी है, डालनी है। फिर नाइन्थ आएगा चैलेंज। नाइन्थ चैलेंज क्या एक्सेप्ट करना है हमें? 21 दिन तक, बहुत जरूरी है ये आजकल के समय के लिए, जंक फूड नहीं खाना है। 21 दिन तक अपने ये जो होती है मुंह, उसको बंद करके रखना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। इतना तो कर सकते हैं कि जंक फूड 21 दिन तक हमें नहीं खाना है, बिस्किट्स नहीं खाना है, ब्रेड्स नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर। अगर बच्चों का मन है तो देख के ललचाना नहीं है कि नहीं हम खा लें, थोड़ा संयम बरतना है। 21 दिन तक हमें जंक फूड नहीं खाना है। ये आपके मतलब जबान को तो संतुष्ट कर देगा पर आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। फिर आता है आपका 10th, 21 दिनों तक चीनी बंद करनी है। चीनी बिल्कुल बंद करनी है, व्हाइट शुगर बिल्कुल बंद करना है। चीनी क्या होता है? एक स्लो पॉइजन होता है। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी इन 21 दिनों तक चीनी कम कर देनी है एकदम। सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं कह रहे हैं कि चीनी बंद करनी है, वो तो वैसे ही शुगर बंद कर देते हैं। पर 21 दिनों तक आपको शुगर बहुत ही कम कर देनी है, बंद कर देनी है। तो शुगर बंद करेंगे तो आपकी क्रेविंग भी खत्म होगी, जो बहुत भूख लगने लगती है थोड़ा थोड़ा, और आपकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। फिर आएगा आपका 11th कमिटमेंट, क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। ये भी बहुत जरूरी है। अब डिजिटल डिटॉक्स तो हम लोग रेगुलर हमेशा तो नहीं कर सकते ना, तो पर दिन भर में 1 घंटा हम मोबाइल को अलग रख देंगे। मोबाइल मतलब किसी की आदत होती है दिन भर मोबाइल देखना, हमेशा ऑनलाइन रहना, तो 1 घंटा हम डिजिटल डिटॉक्स का रूल अपना सकते हैं, ले सकते हैं ये चैलेंज कि हम 1 घंटा जो है मोबाइल से दूरी बना के रखें। मोबाइल क्या करता है ना, हमारा दिमाग जो है हाईजैक कर लेता है। इसमें इतने रील्स, इतनी सारी चीजें होती हैं ना कि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम ने भी कल बताया था कि इतनी सारी चीजों को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है हाईजैक हो जाता है, हमको समझ ही में नहीं आता कि हम क्या चीज करें। अभी जैसे आता है ना, अभी आने वाला एकादशी, जैसे कोई देखता है ना कि 15 की एकादशी है कि 14 की एकादशी, इतने कंफ्यूजन होते हैं उसमें, इतनी बातें बताई जाती हैं कि आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो क्या चूज करे। तो ये जो मोबाइल होता है ना, हमारा दिमाग हाईजैक कर लेता है। तो 1 घंटे का हमें डिजिटल डिटॉक्स लेना चाहिए। फिर 12th कमिटमेंट क्या करनी है? रात को 10 बजे सो जाना है। हम लोग का जो रात में जो टाइम होता है, रात के 10 बजे से 2 बजे तक हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। लीवर, हार्ट, ब्रेन, ये सब जो है रिपेयर का काम कर रहे होते हैं रात के 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक। तो अगर आप लेट सोते हैं तो रिपेयर रुक जाती है और आपका वेट भी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा, हार्मोनल इनबैलेंस होगा और फिर आप कहोगे कि हमें नींद नहीं आ रही है। जब आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो रही दिन भर, जो आप थके हो जो हो है, तो उससे फिर आपका जो है कैसे काम चलेगा? तो रात के 10 बजे आपको सोना है। इन 21 दिनों में ये कमिटमेंट करना है। आपकी फिर देखिएगा बॉडी खुद ही क्लॉक रिसेट कर लेगी। जैसे अगर हम 21 दिन तक रोज सुबह 5:30 बजे उठे और रात के 10 बजे एकदम नींद आ जाए, तो आप देखिएगा 22वें दिन आपकी आंख खुद ब खुद 5:30 बजे खुल रही होगी और 10 बजे तक आप बिस्तर पे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी एकदम बिना कोई उपाय किए। इन 21 दिनों को अगर हम ये चीज फॉलो कर लेते हैं तो। फिर आता है आपका 13 पॉइंट्स। 13 कमिटमेंट क्या करेंगे? डेली ग्रैटिट्यूड करेंगे।
वो मैम भी कराती हैं, हम लोग को खुद से भी करना है अपना ग्रेटिट्यूड। 3 बातें लिखनी है जो मतलब ग्रेटिट्यूड हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करती है, हमें अंदर से हील करती है। अगर हमारी किसी से नाराजगी है, कुछ दिल में कुछ भी भरा हुआ है, हम थैंक यू लिखते हैं, हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, ये गायब हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है। इस तरह से आप दिन भर की 3 ग्रेटिट्यूड्स, दिन भर में आप 3 थैंक यू अपने किसी पेपर पे लिखिए कि इनको हम थैंक यू कह रहे हैं 21 दिनों तक। ये लिखना शुरू करिए, देखिए कितना पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी पूरी लाइफ में जाएगी। फिर आता है आपका 14th कमिटमेंट, क्या होगा हमारा? पॉजिटिव अफर्मेशन। कभी भी अपनी बॉडी को नेगेटिव नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। शरीर वही बनाता है जो मन सोचता है। हर सुबह 5 अफर्मेशन हमें पॉजिटिवली बोलने हैं। क्या बोलने हैं? जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, और सबसे बड़ा, मैं अपने जीवन को बदल रही हूं। ये बोलना है। तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन, हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हम रोज 5 अफर्मेशन पॉजिटिव अपनी बॉडी को देंगे। फिर आपका 5th कमिटमेंट आएगा प्राणायाम, 10 मिनट का प्राणायाम। प्राणायाम वो शक्ति होती है जिससे शरीर की जो सांस होती है ना, वो दिमाग तक जाती है, उसको नियंत्रित करती है, आपके दिमाग को भी नियंत्रित करती है और हील करती है आपके दिमाग को। एंजाइटी, बीपी, एंगर, स्ट्रेस, ये सब अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये सब गायब होता है। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब लाइफ चेंजिंग प्राणायाम है। आप रेगुलर करिए तो उससे आपकी लाइफ में बहुत अंतर पड़ेगा। और इन 21 दिन तो आप रेगुलर करिए। भले ही आप पहले कहते हो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो इन 21 दिन आप रेगुलर अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये जरूर करिए। फिर आपका 16th कमिटमेंट क्या आएगा? हर दिन घर का एक काम खुद करिए। इससे क्या होगा? आप जो है ग्राउंडेड फील करोगे, ये आपको ग्राउंडेड बनाएगा। एक काम कुछ भी हो सकता है, भले ही मेड आके काम करके जा रही है, एक काम कुछ भी हो सकता है, कोई एक काम डिसाइड करिए। इससे क्या आएगा? आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। भले ही मेड झाड़ू पोछा करके जा रही है, उसके बाद आप दिन में या कुछ भी झाड़ू उठाइए, लगा लीजिए अपनी काम की, नहीं मैं अपना काम खुद कर ले रही हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं एनर्जेटिक हूं। तो ये रूल बनाइए कि इन 21 दिन कोई भी घर का एक काम आप खुद करेंगे, खुद करेंगे। ये नहीं कि सारा काम दूसरों पे छोड़ा हुआ है। तो ये एक रूल बनाइए, इससे आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे और बहुत पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आएगी कि हम अपना काम खुद कर ले रहे हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। ये आप चैलेंज एक एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर 17th चैलेंज क्या आएगा हमारे लिए? क्या एक्सेप्ट करनी है हमें? अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, अपना एंगर कंट्रोल करना है। जैसे होता है ना, जिस दिन फास्ट होता है उस दिन हम सुबह ही सुबह कह देते हैं बच्चों से, आज गुस्सा मत दिलाना, आज मेरा फास्ट है, कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, आज तो गुस्सा मत दिलाना। तो अब ये 21 दिन का चैलेंज हम आपके पास ला रहे हैं। 21 दिन तक गुस्सा नहीं करना है, एंगर अपना कंट्रोल करना है। गुस्सा शरीर को क्या करता है? अंदर से जला देता है। तो हर बार जब गुस्सा आए तो हमें क्या करना है? 10 सेकंड के लिए मौन धारण करना है, गहरी सांस लेनी है, सोचना है, फिर बोलना है। तुरंत ही रिएक्शन नहीं देना है, तुरंत ही रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। हमें कभी भी रिएक्ट नहीं करना होता है, हमें रिस्पॉन्स देना होता है उसमें। तो हमें इन 21 दिनों में अपना एंगर कंट्रोल करना है। फिर 18th क्या आएगा आपका? रोज एक फ्रूट खाना है। वो तो हमारी डाइट में हमें दिया जाता है कि रोज एक फ्रूट खाना है, ये आपका इंस्टेंट विटामिन और मिनरल होता है। तो रोज एक फ्रूट खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी स्किन जो है ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी अगर आप रोज एक फ्रूट्स खाते हैं। सीजनल फ्रूट्स कुछ भी खाइए आप रोज, वो शामिल करना है अपनी डाइट में। और फिर आएगा आपका 19th, 10 मिनट कुछ भी आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है। नॉलेज जो है ना, वो हमारे दिमाग का जो है, हमारे माइंड का भोजन होता है।
जो भी नॉलेज होता है, हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नॉलेज ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी वाली नॉलेज ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पढ़ने से पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो 21 दिन में आपकी सोच का लेवल अप हो जाएगा। अगर आप 10 मिनट कोई अच्छी चीज पढ़ना शुरू करते हो तो आपकी सोच का लेवल है, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। रीडिंग करिए, 10 मिनट आपको रीडिंग करनी जरूरी है। रीडिंग करिए, कुछ भी मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, जो भी समझ में आए। अगर आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, आप गीता पढ़ सकते हो या फिर कुछ मोटिवेशनल चीजें पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। उससे आपकी सोच लेवल अप होगी। फिर 20th कमिटमेंट क्या होगा? एक एक्ट करना है काइंडनेस का, यानी कि कुछ एक ऐसे किसी की मदद करनी है जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हमने कुछ किसी की मदद की। किसी की मदद करना है जिससे, मतलब मदद करने से भगवान भी खुश होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारी मल्टीप्लाई होकर वापस आती है जब हम किसी की मदद करते हैं। तो अपने दिमाग में यह है कि हम किसी की रोज एक मदद करेंगे। कुछ भी मदद कर सकते हैं आप। किसी के लिए अच्छा खाना बना के दे सकते हैं, किसी की मनपसंद चीजें बना के, रोज किसी का कुछ भी कर सकते हैं, या अपनी मेड की कोई मदद कर सकते हैं। कुछ भी एक मदद करनी है किसी की। देखिए कितनी पॉजिटिविटी और कितना अच्छा, सारा दिन आप अच्छा फील करोगे। और वो जब आप अच्छा फील करोगे सारा दिन, आपकी बॉडी अपने आप हील अप होगी। बस सारा चीज जो है ना यहाँ का है, सिर्फ आपके दिमाग का है। आपका शरीर एकदम अच्छा हो जाएगा अगर आपका ये ब्रेन अच्छा है, आपका ये माइंड अच्छा है और आप पॉजिटिव हो। सिर्फ पॉजिटिविटी वाला मंत्र पकड़ लो तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। फिर इतना सारी चीजें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ ये पकड़ लो कि हम एकदम ठीक हैं और पॉजिटिव चीजें बोलना अपने आप से शुरू कर दो। और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी देखो, लोगों के अंदर निगेटिविटी भी नहीं देखनी है, उनकी बुराई नहीं देखनी है। सबके अंदर बुराई अच्छाई होती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें उनके अंदर की अच्छाई ही देखनी है, उनमें भी पॉजिटिविटी देखनी है, अपने आप में भी पॉजिटिविटी देखनी है। नेगेटिव शब्द ही अपनी डिक्शनरी से कट आउट करना है। फिर आता है आपका 21वां 21st चैलेंज। क्या होगा? सेल्फ रिव्यू करना सबसे जरूरी है। रात को 5 मिनट सोने से पहले अपने दिन को देखिए कि सारे दिन में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ और हमें क्या सुधार की जरूरत है। अपने आप को हमेशा रीचेक करना चाहिए कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनको कुछ बोला जाए कि ये गलत है तो वो बड़े तेज बुरा मान जाते हैं, पर कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने आप को हमेशा देखना चाहिए, कभी भी अपने आप को परफेक्ट तो नहीं मानना चाहिए। परफेक्ट भगवान होते हैं, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कुछ कमी रह जाती है हमारे अंदर और हमें उसे सुधार में हमेशा नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमें सारी जिंदगी सीखना चाहिए। हमारी सारी जिंदगी हमें सीखने में बितानी चाहिए। कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं, चाहे अपने बच्चों से ही, चाहे अपने बुजुर्गों से, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे अपने एनवायरमेंट से, चाहे कुछ भी सीखते हैं हम। तो हमेशा सीखने, ग्रहण करने वाले मोड में रहना चाहिए कि हम चीजें, अच्छी चीजें ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वही चीज है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। ये चीजें हमें रात में एक बार देखनी चाहिए, फाइंड आउट करनी चाहिए कि आज दिन में मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं बोल दिया, या मेरा कोई एक्ट से किसी को कोई, मतलब किसी को कुछ बुरा तो नहीं लग गया, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो 5 मिनट अपने आप को रात में सोने से पहले देना है, सेल्फ रिव्यू करना है। तो ये 21 आदतें जो है ना, हमारी जो ऋषि मुनि थे वो भी अपनाते थे, इसीलिए वो हेल्दी, एक्टिव और एनर्जेटिक रहते थे और इतने सालों तक, 100, 120, 150 सालों तक वो जिंदा रहते थे। तो हम सब तो यही चाहते हैं ना कि 2026 खुशियों से भरा हो। पर खुशियों की नींव क्या है? आज रखनी है। अगर आज 21 दिन हम नहीं दे पाएंगे तो कल क्या होगा? 365 दिन हमें पछताना पड़ेगा। तो शुरुआत छोटी होती है लेकिन असर जो है बहुत बड़ा होता है। एक दिन, मतलब 1% अगर हम सुधार करते हैं तो सोचिए 21 दिन में 21% सुधार होगा हमारे अंदर। तो यू डोंट नीड मोटिवेशन। आप लोग को या मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आई नीड डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन चाहिए अपनी लाइफ में।
और ये डिसिप्लिन हम इन 21 दिनों में लाएंगे। बस 21 दिन अपनी आदतें बदली, देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। और हेल्दी इंडिया जो हमारा मिशन है, लेट्स हील इंडिया, उसमें हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। तो मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा मिशन सिर्फ ये 21 दिन का नहीं है। 21 दिन तो शुरुआत है, 21 दिन तो हमारी शुरुआत है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है? हेल्दी इंडिया, हैप्पी फैमिलीज एंड स्ट्रॉन्ग माइंड्स, एनर्जेटिक बॉडीज, और एक चमकता हुआ हमारा भविष्य। हमारा तो ये सपना सिर्फ ये 21 दिन नहीं है, ये 21 दिन तो शुरुआत है। और शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। जैसे आदमी भागता है ना कि कहाँ से शुरू करें, जब घर बहुत मैसी होता है, दिवाली में याद है ना, जब घर मैसी होता है तो हम सोचते हैं अब शुरू कहाँ से किया जाए। तो ये चैलेंज आया है शुरुआत के लिए। 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करिए और शुरुआत करिए। तो एक साथ मिलकर सब लोग ये कहते हैं कि यस, आई एम रेडी फॉर हेल्दी हैबिट मिशन 2026। यस, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। यस, लेट्स हील इंडिया। इस मिशन पे हम एक साथ जुड़े हुए हैं। तो सब लोग थम्स अप कर सकते हैं। तो थैंक यू मुझे इतनी देर सुनने के लिए। उम्मीद